मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल सतगुरु बाबा की जय। बोल सतनाम सत पुरुष की जय। हे संतों, आज हम सतगुरु बाबा की शिक्षा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। वैसे तो बाबा जी पहले जिस समय सतगुरु बाबा जन्म लिए थे उस समय ब्रिटिश शासन का उस समय शासन चल रहा था। तो उस समय जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत इन सब का बड़ा ही प्रचलन था। इस प्रचलन को आज भी देखने के लिए कहीं कहीं मिलता है। कहीं शहरों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो रूढ़िवादी को मानकर और छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भेद रखते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो शिक्षक होते हुए भी, ज्ञान ग्रहण करते हुए भी, यह जानते हुए भी कि मानव सब एक समान, छुआछूत करना सब ढोंग है, एक ढकोसला है। लेकिन फिर भी आज सभी लोग पढ़ लिख चुके हैं और टीचर बन चुके हैं, फिर भी छुआछूत और रूढ़िवादी को मानते हैं। मैं भी 8वीं कक्षा में था, तब मेरे एक शिक्षक थे, वे छुआछूत मानते थे। हमारे समाज की लड़कियों से अगर हमारे समाज की लड़कियां चाय बनाकर उनके सामने ला देती थी तो सर कहते थे कि आज मेरा पीने का मूड नहीं है, आज मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन वही सर अपने समाज के लड़कियों को कहता था कि जाओ चाय बना कर के लाओ, और वे लड़कियां उनके लिए चाय बना कर के लाती थी और उसे सर पीता था। तो आज उस जमाने में तो लोग भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। और वे लोग जो वर्तमान में और आधुनिक समय में, इस समय में पढ़ लिख चुके हैं और ज्ञानवान हो चुके हैं और इस बात को जानते हैं कि छुआछूत करना, ऊंच नीच का भेद रखना, जातिवाद करना सब एक ढोंग है और मानव को अलग करने का एक तरीका है। लेकिन आज फिर भी देखने को यह मिलता है कि आज लोग छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सतगुरु बाबा जिस समय जन्म लिए थे उस समय भेदभाव थे। तो बाबा जी ने शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया? मैंने एक वीडियो में बताया है कि बाबा जी का गुरु कौन है, वे कहाँ से पढ़ाई किए, कैसे की। तो इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बाबा जी किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय में जाकर नहीं पढ़े हैं। तो बाबा जी कहाँ से पढ़े, कहाँ से शिक्षा ली? भैया सतगुरु बाबा जी वे बहुत ही ज्ञानवान पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानवान पुरुष थे। वे जानते थे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जिस प्रकार मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी मालूम है कि सत्य क्या है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता। ठीक उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास जानते थे, इसलिए सतगुरु बाबा ने प्रकृति को ही ईश्वर मानकर और अपने मन स्थिति को जानकर और अपने 5 तत्व को समझकर और अपने ज्ञान इंद्रियों, काम इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को जानकर सतगुरु बाबा ने ज्ञान को प्राप्त किया। जिस प्रकार मैंने इस वीडियो में बताया है और एक वीडियो भी बनाया है जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया है कि अष्टांग योग होता क्या है। उसी ज्ञान को, उसी अष्टांग योग के बारे में सतगुरु बाबा ने अपने आप को ग्रहण कर और अपने आप से उसे जाना और समझा और उसे राह में चला और चलकर सत्य ज्ञान और सत्य संदेश को जानकर मानव समाज को सत्य ज्ञान, सत्य संदेश दिया। तो बाबा जी ने कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं किया। बाबा जी को किसी भी गुरुकुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। आप छोटे जात के हो, नीच जात के हो। तो बाबा जी ने प्रकृति को ही अपना गुरु माना, प्रकृति को ही अपना ईश्वर माना, प्रकृति को ही पूर्ण रूप से बाबा जी ने श्रेष्ठ मानकर उसे ज्ञानवान समझकर और उसे ही अपने जीवन में धारण कर और प्रकृति के बीच रहकर ज्ञान को प्राप्त किया और प्रकृति को ही अपना गुरु माना। इसलिए
जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं वे लोग सभी कहते हैं ईश्वर को हम यह भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और ईश्वर को हम यह भी नहीं कह सकते कि है। साइंस कभी भी नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, और साइंस कभी भी नहीं कहता कि ईश्वर है। तो ईश्वर है कि नहीं, इसी के मध्य में क्या? इसीलिए संत ज्ञानी कहते हैं कि हाँ कहूं तो नहीं, हाँ कहूं तो नहीं, और नहीं कहूं तो हाँ। तो हाँ नहीं के मध्य में जो है सो है। देखो भैया, यह तो कोई नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। इस बात को कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि ईश्वर है या नहीं। आप कहते हैं कि ईश्वर है तो लोग कहेंगे कहाँ? अगर आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है इसका प्रूफ दो। तो साइंस भी यही बीच के राह को पकड़कर चलता है और कहता है कि प्रकृति को ईश्वर मानो, यही सत्य है जो दिख रहा है। प्रकृति ईश्वर है, इसे मानकर चलो, प्रकृति प्रेमी बनो। इसलिए बाबा गुरु घासीदास प्रकृति को ही गुरु मान और प्रकृति के बीच में रह कर ही शिक्षा को ग्रहण किया और ज्ञानवान बने और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगों तक सत संदेश, सत वाणी, सत वचन, सत कर्म करने के लिए मानव को सदा प्रेरित किया, जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आप भी इस ज्ञान को समझकर सुनकर सत्कर्म सत्धर्म कीजिए। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।